जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए टॉप 65 प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि सर्वनाम और विशेषण से संबंधित प्रश्न होंगे। ये सभी के सभी प्रश्न यूनिवर्सल पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी बुक से लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न यूपीपी और यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 17, 18 और 2021 में जो पूछे गए हैं, उन सभी के सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको आंसर बताने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी सबका नाम होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। इसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पहाड़, नदी, आप और घर। तो सर्वनाम बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आप। आप जो है यहाँ पर सर्वनाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा नंबर की कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अति उत्तम पुरुष जो है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा नंबर। अब पांचवा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। आपको जो रेखांकित पद यहाँ पर दिया गया है आप उसको बताना है कि क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। ऑप्शन दिया गया है क्रिया, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सर्वनाम है। आप जो है यहाँ पर सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। अग्नि का विशेषण कौन सा होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और विशेषण बताना है अग्नि का। ये सभी प्रश्न आपको मैं बता दूं, ये सभी प्रश्न यूपीपी और यूपीएसआई के प्रश्न हैं। तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा ही फोकस से देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा और पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आग्नेय जो है अग्नि का विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। अब 7वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कांटा का विशेषण बताइए। तो कांटा का विशेषण बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कटीला। अगला प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कोई आपसे मिलने आया है। कोई कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में जो कोई दिया गया है वो कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है कि संज्ञा का भेद नहीं होता। आपको बताना है कि संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, जल्दी से बताइए। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है। 10 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतर। अंतर जो है वो विशेषण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया है कि इनमें से मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तू। तू जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न 12 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है। तो आपको बताना है किसी जो है यहाँ पर वो क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। अब 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए 13 नंबर का ऑप्शन क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, कुल कितने सर्वनाम होते हैं हिंदी में। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 11। अगला प्रश्न है 15 नंबर की संस्कृति का विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अतिरंजन शब्द का विशेषण है। अतिरंजन का विशेषण बताना है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अतिरंजित। अगला प्रश्न है 17 नंबर। अब 17 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो दिए गए ऑप्शनों में से जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी में। यानी ये जो सभी वाक्य हैं इन सभी में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि संयुक्त सर्वनाम कौन सा है। तो बताना है संयुक्त सर्वनाम कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुछ न कुछ जो है वो संयुक्त सर्वनाम है। ये 2021 में यूपीएसआई में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है। आपको बताना है जो यहाँ पर वाक्य में हम दिया गया वो कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न 21 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। यानी स्वयं का सर्वनाम बताना है कि कौन सा प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न 22 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वे आम के पेड़ हैं। तो आपको बताना है सर्वनाम बताना है। तो वे का सर्वनाम क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न 23 नंबर दिया गया है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। आपको सर्वनाम शब्द ही बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो कौन सा यहाँ पर जो शब्द है वो सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौन। कौन जो है वो सर्वनाम है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर दिया गया कि कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। आपको पुरुषवाचक सर्वनाम को बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई। ऑप्शन नंबर सी यानी कोई जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर दिया गया कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। आपको बताना है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर दिया गया है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। आपको बताना है धार्मिक का कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी विशेषण है। अगला प्रश्न 27 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण को पहचानना है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से विशेषण पहचानना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऐतिहासिक। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को चुनना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। आपको बताना है कि कौन सा भेद है यहाँ पर समझदार शब्द विशेषण का। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो समझदार है वो गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न 30 नंबर दिया गया है यहाँ पर विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं।
तो मुख्यतः बताना है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर दिया गया कि चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो बताइए चर्चा शब्द से कौन सा विशेषण बनता है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चर्चित। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर दिया गया कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा विशेषण है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो 3.5 मीटर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुणवाचक। सॉरी यहाँ पर 3.5 मीटर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक होगा, गुणवाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर दिया गया कि आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष से बताना है। विशेष से बताना है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। विशेष से क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आसमान। आसमान जो है वो विशेष से है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 35 नंबर दिया गया कि 25 रुपये दीजिए। 25 रुपये दीजिए वाक्य में विशेषण पहचानिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 रुपये दिया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न 36 नंबर दिया गया कि उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। आपको उन्नति शब्द बताना है कि क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। विशेषण, प्रतिविशेषण, विशेष्य या फिर क्रिया विशेषण। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि चीनी, मद्रासी और बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। आपको बताना है चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्थान बोधक यहाँ पर विशेषण है। अगला प्रश्न इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया कि पवित्रता का विशेषण कौन सा है। आपको बताना है कि पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा पवित्रता का विशेषण। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर होगा पवित्र। पवित्रता का विशेषण पवित्र होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य पहचानिए। आपको बताना है कि योग्य क्या है। यहाँ पर जो योग्य दिया गया है वो क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न 40 नंबर दिया गया यहाँ पर कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बताना है कितनी अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सालों बाद उसका पति प्रवासी पति लौटा है। लौटा है यहाँ पर लौटा है वाक्य में कौन सा विशेषण है। आपको विशेषण बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर विशेषण है। तो दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रवासी। प्रवासी जो है यहाँ पर विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रविशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न 44 नंबर दिया गया है कि वह बहुत मधुर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। तो बताइए प्रविशेषण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुत। बहुत जो है यहाँ पर प्रविशेषण है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कुसुम का विशेषण है। कुसुम का विशेषण बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुसुमित। अगला प्रश्न 46 नंबर दिया गया कि रात काली अंधेरी है। रात काली अंधेरी है में विशेष से बताइए। आपको विशेष से बताना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रात। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। अब 47 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अध्यात्म शब्द का विशेषण बताना है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी आध्यात्मिक। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया कि इसमें से गणनावाचक विशेषण बताना है। गणनावाचक विशेषण बताना है तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर तीन, तीसरा, तिगुना या फिर तीनों। तो गणनावाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तीन। अगला प्रश्न 49 नंबर दिया गया कि उर्वशी अत्यंत सुंदर है। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? प्रविशेषण बताना है तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अत्यंत। अत्यंत जो है यहाँ पर प्रविशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। अब 50 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। आपको बताना है परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थोड़ा। थोड़ा जो है यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न 51 नंबर दिया गया है कि काढ़ा कड़वा है। आपको बताना है कि काढ़ा कड़वा है, कड़वा किस प्रकार का विशेषण है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न 52 नंबर दिया गया कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। थोड़ी सी फुर्सत मिली है, यहाँ पर थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 53 नंबर की पहली पुस्तक वापस करो। पहली पुस्तक यहाँ पर क लगना है। पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सी विशेषण है। आपको बताना है पहली में कौन सा विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी क्रमवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि चाय फीकी है, इसमें फीकी किस प्रकार का विशेषण है। आपको बताना है कि फीकी जो है यहाँ पर वो किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न दिया गया 55 नंबर, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण यहाँ पर बताना है तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 56 नंबर दिया गया कि इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चौगुना। चौगुना जो है यहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न 57 नंबर यहाँ पर दिया गया कि क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। तो बताना है कि क्षणभंगुर जो है यहाँ पर वो किस प्रकार का विशेषण है। तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबोधक। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। अब 58 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा स्पर्श बोधक विशेषण है। तो स्पर्श बोधक विशेषण बताना है तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोमल। कोमल जो है वो स्पर्श बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न 59 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण कौन सा उदाहरण है। आपको बताना है यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है। तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऐसा आदमी नहीं देखा। अगला प्रश्न 60 नंबर दिया गया कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो बताना है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी 4 प्रकार के। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 61 नंबर की सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है कि सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी परिमाणवाचक। अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशेष्य के अनुसार होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया है कि 9 रस हैं, 9 किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सर्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। इसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तब तक 64 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। तो आपको बताना है कि उपयुक्त विशेषण कौन सा होगा भाषण के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ओजस्वी भाषण। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य है। विशेष्य बताना है तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो विशेष्य क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपासक। उपासक जो है यहाँ पर विशेष्य है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी
और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।